अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है और आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे जो हमारे चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट वर्क। एक्सरसाइज हमारी है 11.4। 11.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है हर चीज़ को। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी 11.4। इससे पहले आपको समझना ज़रूरी है टाइम का, AM एंड PM, यानी हम कब टाइम में AM का यूज़ करते हैं एंड PM का यूज़ करते हैं, कब लगाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि आपने वॉचेस देखी हैं कई तरह की। इसमें आपको राउंड वॉच नज़र आ रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको, राउंड वॉच है। इसमें 1 से लेकर 12 तक के डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, है ना, नंबर नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको चारों साइड एक चीज़ और नज़र आ रही होगी कि ये 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, यानी ये 24 आवर्स वाली भी घड़ी आपको दिखाई दी गई है। यानी 12 तक आपको ये नज़र आ रहा है, 1 से 12 तक। उसके आगे जो शुरू हुआ वो हमारा 13, 14, 15 इस तरह से ये शुरू हो जाएगा। तो ये आपको वॉच नज़र आ रही है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये इस तरह के नंबर जो हैं वो आउटर साइड क्यों बने हुए हैं। तो 2 टाइप्स की आपने राउंड वॉचेस देखी होंगी, आपने इस टाइप की स्क्वायर वॉच देखी होगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह की आपने स्क्वायर वॉच देखी होगी और इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, ये अंदर जो आप देख रहे हैं ये हमारे रोमन नंबर हैं, जो कि आपने पिछली बार मैंने आपको बताया भी था कि वॉचेस में हमारे रोमन नंबर्स भी होते हैं, सिंपल नंबर भी होते हैं, 24 आवर्स वाली भी हमारी वॉच होती है। और उन वॉचेस के बीच में आपने देखा होगा कि जो आपको पहले समझाया गया था कि वॉचेस में बीच बीच में 1 से लेकर, यानी 1 and 2 जो हमारा ये नंबर है 1 and 2, ये आपका नंबर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि इस नंबर के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में भी 5 डिविजन्स होते हैं, है ना, यानी डिविजन्स बने हुए होते हैं। उनको हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई, यानी कि क्या, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने आपके लिए वॉच बना के रखी है, अच्छी तरह से आप इसे समझ लें कि आपको नज़र आ रहा है 1 से लेकर 12 तक के डिवीज़न इसमें बने हुए हैं। लेकिन इन डिविजन्स के बीच में भी आपको ये नज़र आ रहे होंगे 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। ठीक है, यहाँ पर अगर बड़ी वाली जो सुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मूव करती है तो ये हमारे 5 मिनट्स जो हैं वो पास्ट हो जाते हैं, यानी गुजर जाते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए सुई हमारी 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर यहाँ से चलेगी। बड़ी वाली सुई की बात हो रही है, छोटी की नहीं हो रही है अभी, क्योंकि बड़ी वाली सुई जो है अगले नंबर तक जाने में पूरे 60 मिनट लेती है, यानी कि 1 आवर, 1 घंटा लेती है ना। तो फिर से ये हमारी बड़ी वाली सुई आगे चली तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर से यहाँ 2 पर आ गई, एग्जैक्टली 2 पर है, तो हमारे 10 मिनट्स पास्ट हो गए। इसी तरह से यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है कि बीच में डिविजन्स बने हुए हैं, आपको अच्छी तरह साफ एकदम नज़र आ रहा होगा। तो ये हमने जान लिया है कि हर एक नंबर के बीच में भी 5 डिविजन्स होते हैं, जो कि 1 मिनट का हमें वो बताता है कि ये यहाँ पर 11:01 हो गया, अब 11:02 हो गए। इस तरह से अगर हम ये करें कि 11:01, फिर 11:02, फिर 3 मिनट, फिर 4, फिर 5, इस तरह से यहाँ पर हमारी ये जो रोटेशन है वो चलता रहता है, यानी 12 आवर तक ये जो हमारा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर से अगले 12 आवर के लिए ये रोटेशन कंटिन्यू रहता है। अगर आपके पास 24 आवर्स वाली घड़ी है, वॉच है, तो उसमें एक बार ज़रूर देखिएगा 24 वाला रोटेशन। तो यहाँ बात चल रही थी AM एंड PM की, यानी AM एंड PM क्या है, तो ये अच्छी तरह से आप एक बार देख लें। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी आधा दिन एंड आधी रात मिलकर, दोनों मिलकर क्या हो गया 24 आवर। पूरा दिन हो गया वो हमारे 24 आवर का हाफ,
पार्ट हुआ, और जो पूरी रात हुई है, सारी रात जो गुजर गई है, वो हमारे 24 आवर्स का हाफ पार्ट हुआ। यानी हाफ हाफ मिलकर जो दोनों पार्ट मिले तो हमारा वो क्या हो गया, एक दिन मिलकर बना। यानी एक रात और एक दिन मिलकर दोनों उसको मिलकर बनाकर क्या बना, एक दिन, एक डे। तो उस एक दिन में कितने घंटे होते हैं, उस एक दिन में होते हैं 24 आवर्स। तो जब हमारा ये एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर अगला रोटेशन चलता है। यानी 12 के बाद में हम फिर से कहते हैं ना कि 12, जब हम अभी फ़िलहाल जो है हमारा जो टाइम चल रहा है वो सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो उसके बाद में 12 बजे तक ही हमारा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में क्या चलेगा, 12 बजे के बाद में फिर से वही 1 पर 1 2 3 4, तो रात के 12 बजे तक फिर से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो रोटेशन है ये हमारा दिन में 2 बार होता है, यानी 24 आवर्स में 2 बार होता है। एक आधी रात तक कंप्लीट हो जाता है और एक आधा दिन यानी मिड डे में कंप्लीट हो जाता है, मिड नाइट एंड मिड डे। तो अगर 24 आवर्स वाली घड़ी है तो उसमें आप देखेंगे कि 12 के बाद में सीधा 13, फिर 14, 15, 16, यानी 24 रात के 12 बजे तक ये हमारा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है 24 आवर्स वाली वॉच में, घड़ी में। तो द फर्स्ट 12 आवर्स ऑफ द डे आर शोन बाय यूजिंग AM। जो दिन के पहले 12 आवर्स, दिन के जो पहले 12 घंटे होते हैं ना, 12 का मतलब 12, आवर्स का मतलब घंटे, दिन के जो 12 घंटे हैं वो AM में हम शो करते हैं। जैसे अब अगर 9 बज रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, 9 AM। इट्स अ टाइम बोलेंगे अगर हम तो कहेंगे 9 AM, है ना, 10 AM, 11 AM। अब जैसे ही 12 पर जाएगा तो 12 तक हमारा क्या शुरू हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा शुरू PM, ठीक है। 12 के बाद में फ़ौरन हमारा PM शुरू हो जाता है, 12 आवर तक हमारा जो रहेगा वो AM रहेगा। द पीरियड इज़ नोन एज फॉर नून पीरियड। और ये जो पीरियड है ये शुरू का, जो दोपहर से पहले का जो पीरियड है वो नून पीरियड कहलाता है, यानी कि दोपहर का समय। टाइम फ्रॉम 12 o'clock मिडनाइट टू 12 o'clock नून। अब देखिए मिडनाइट का मतलब आधी रात, आधी रात के बाद का जो टाइम है, रात के आधी रात के बाद का जो टाइम है, जो रात के 12 बजते हैं उसके बाद 12:05, 10 मिनट, फिर 1 बजा, फिर 2 बजे, फिर सुबह के 4 बजे, 5 बजे अजान भी होती है, फजर की अजान होती है। तो वो जो टाइम है वो दोपहर के 12 बजे तक, यानी रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जो हमारा टाइम है वो नून टाइम होता है, और इसे हम कहेंगे, इसे हम शो करेंगे AM में, ठीक है। तो ये AM में शो करेंगे। और द नेक्स्ट 12 आवर्स ऑफ द डे इज शोन यूजिंग PM। और जब दोपहर के 12 बजे के बाद का जो हमारा टाइम होता है वो PM में हम शो करते हैं, ठीक है। और ये पीरियड क्या कहलाता है, दिस पीरियड इज़ नोन एज आफ्टरनून पीरियड। और ये पीरियड हमारा कहलाता है आफ्टरनून, यानी दोपहर के बाद का समय कहलाता है। 12 बजे से पहले का टाइम नून पीरियड यानी दोपहर का पीरियड कहलाता है, और 12 बजे के बाद वाला पीरियड आफ्टरनून यानी कि दोपहर के बाद का समय ये कहलाता है। द टाइम फॉर 12 o'clock नून टू 12 o'clock मिडनाइट इज शोन एज PM। और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे मिडनाइट आधी रात तक का जो टाइम है वो हमें कैसे दिखाना होता है, वो दिखाना होता है PM में। जैसे अब 12 बजे के बाद में 1 बजेगा, 2 बजेगा, है ना, तो क्या कहेंगे हम 2 PM, 3 PM, 4 PM, और रात के 12 बजते तक ये हमारे PM तक ही चलता रहेगा। और जैसे ही रात के 12 बज जाएंगे फिर हमारा AM शुरू हो जाएगा। तो ये जो रोटेशन है हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। इसको देख लेते हैं किस तरह से हमें लिखना है। तो एक्सरसाइज 11.4 में हमें क्या बताया जा रहा है। नंबर 1 है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, रीड द क्लॉक एंड राइट द टाइम विद AM और PM। हमें रीड द क्लॉक यानी क्लॉक को देखना है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। अगर आपके पास क्लॉक है तो उसे आप ज़रूर देखें, एक बार वॉच करें ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। तो इसमें टाइम क्या दिखाई दे रहा है आपको, 7:30 यानी कि 7:30 बजे। ये 7 पर है, 7 और 8 के बीच में है, 7 और 8 के बीच में। जो छोटी सुई है वो बीच में है और जो बड़ी वाली सुई है एग्जैक्टली 6 पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7:30 बज रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है यू गो टू स्कूल, ये आप स्कूल जाते हैं, इस टाइम आप जो है स्कूल जाते हैं। तो ये क्या टाइम है, ये है, इसे अगर हम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 7:30 AM। हम इसे AM में दिखाएंगे, ठीक है। AM यानी 7:30 AM है, यानी सुबह के
7:30 बज रहे हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि सुबह का 12 बजे का जो से पहले का जो टाइम है वो AM में आएगा और 12 बजे के बाद का जो टाइम है वो PM में आएगा, दोपहर के बाद वाला। ठीक है, अभी इसमें देखिए 9 और 10 के बीच में आपको छोटी सुई नज़र आ रही है और 6 पर एग्जैक्टली आपकी बड़ी सुई है। तो इसमें योर डैडी गोज़ टू वर्क, आपके डैडी जो हैं इस टाइम पर स्कूल जाते हैं काम करने के लिए, सॉरी वर्क के लिए जाते हैं। अब वो चाहे ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो या कुछ भी हो, ये वर्क के लिए वर्क टाइम है। ठीक है, तो योर डैडी गोज़ टू वर्क, आपके डैडी वर्क करने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं। तो ये क्या टाइम है, ये है 9:30 AM। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी AM लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 पर छोटी सुई और एग्जैक्टली 12 पर बड़ी सुई, यानी ये कोई मिडिल, दोनों सुइयाँ एकदम अपने अपने नंबर्स पर हैं, मिडिल में किसी के भी नहीं है। तो ये क्या है, यू गो टू प्ले, इस टाइम आप खेलने जाते हो। तो ये क्या टाइम है, ये टाइम है आपका 5 PM, क्योंकि ये दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया 5 PM, यानी 5 बजे जो है आप खेलने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 और 12, यानी छोटी सुई एग्जैक्टली 9 पर है और 12 पर है बड़ी सुई, एकदम बीच में किसी के नहीं है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। तो ये क्या कहेंगे, यू गो टू बेड, आप इस टाइम सोने के लिए जाते हैं। तो ये क्या टाइम दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको 9 PM। ठीक है, 9 PM, यानी रात को 9 बजे। कुछ बच्चे रात को 10 बजे सोते हैं, लेकिन आजकल तो क्या हो रहा है कि अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, कुछ टाइम ही नहीं है, लेकिन हमें सोने का टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एस्टिमेटिंग टाइम, इट टेक्स अबाउट 1 मिनट टू ड्रिंक कप ऑफ मिल्क, 1 कप दूध पीने के लिए 1 मिनट लगता है। इट टेक्स अबाउट 5 मिनट टू रिसाइट अ पोएम, एक पोएम को पढ़ने के लिए, रिसाइट करने के लिए 5 मिनट लगते हैं। इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करने के लिए हमें 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स अबाउट 1 आवर टू प्ले विथ फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ खेलने में आपको कितना टाइम लगता है, आपको लगता है 1 घंटा। 1 आवर का मतलब 1 घंटा, आपको अपने दोस्तों के साथ खेलने में 1 घंटे का समय लगता है। तो ये एस्टिमेटिंग टाइम है कि लगभग आप 1 मिनट में दूध पी लेंगे, लगभग 5 मिनट में आप पोएम सुना देंगे, 10 मिनट में नाश्ता कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर नाश्ता करने बैठे तो आप 4 घंटे तक नाश्ता ही कर रहे हैं, या अगर पोएम सुनाने के लिए खड़े हो गए तो 1 घंटा हो गया, आपकी पोएम ही ख़त्म नहीं हुई, है ना। या अगर दूध पी रहे हैं, कब दूध पी रहे हैं, तो बहुत से बहुत 2 मिनट लगा देंगे, आप 5 मिनट लगा देंगे। ऐसा तो नहीं है कि 4 घंटे में आप मिल्क ख़त्म करेंगे अपना। तो ये एस्टिमेटिंग टाइम है। और अगर खेलने के लिए गए हैं तो जाहिर सी बात है 1 घंटा तो आपको लगना ही है, 2 मिनट में तो आप खेल कर वापस नहीं आ सकते। तो ये एस्टिमेटिंग टाइम है। अब यहाँ से हमें इसको देखना है 11.5 में हमसे यही कहा गया है, नंबर 1 क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वन, जो इनमें से इनकरेक्ट है उसको हमें क्रॉस आउट करना है, यानी कि काट देना है ना। ए मेक फ़ोन कॉल, अगर हम कोई फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो वो कितने मिनट तक करेंगे, 5 घंटे तक, 5 आवर्स तक करेंगे या फिर 5 मिनट्स तक करेंगे। तो 5 मिनट तक लगभग हम बात कर सकते हैं फ़ोन पर, 5 घंटे तक नहीं कर सकते, तो 5 आवर्स को आप क्रॉस कर दीजिए। नंबर बी है टाई और शू लेसेस, आप अपने शू लेसेस यानी कि जूते के फीते बांध रहे हैं, तो लेसेस बांध रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा या फिर 1 घंटा, 1 आवर या फिर 1 मिनट। ऑब्वियसली 1 मिनट लगेगा और 1 घंटा तो लगेगा ही नहीं, तो 1 आवर को आप क्रॉस कर दीजिए। सी है वॉचिंग अ मूवी, अगर आप एक मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो 2 आवर्स की मूवी होती है लगभग, या 2 मिनट की, 2 मिनट की कोई मूवी नहीं होती। शॉर्ट्स अगर हम कहें तो उसे शॉर्ट्स कह सकते हैं। तो 2 मिनट की मूवी नहीं होती, इसे आप क्रॉस कर दीजिए। 2 आवर्स की यानी लगभग 2 घंटे की तो मूवी होती ही है, 2 से ज़्यादा की भी हो सकती है। डी है स्लीप एट नाइट, आप रात में सोते हैं कितने, 8 मिनट, 8 मिनट या फिर 8 आवर्स या फिर 8 घंटे। जब रात को सो गए तो जाहिर सी बात है 8 घंटे सोएंगे, 8 मिनट तो सोएंगे नहीं, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। और ई है आपका प्लेइंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलना, कितना, 1 आवर, 1 घंटा खेलेंगे या 1 मिनट या फिर 1 मिनट। 1 मिनट तो खेलेंगे नहीं, 1 घंटा ही खेलेंगे, जैसा कि आपको यहाँ एस्टिमेशन में बताया गया है, जो एस्टिमेटिंग टाइम में दिया गया है कि कौन सा काम हम कितने मिनट में या कितने घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।